भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ और थंब की लेंथ पूरे पाम के कंपैरेटिवली शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट पर डायरेक्टली वर्क करना, पहले एक्शन लेना, देन आफ्टर थिंकिंग करना, ये सब बेसिक नेचर में होता है, क्योंकि शॉर्ट फिंगर यहाँ पर किसी भी काम को जल्दी करने के प्रति प्रेरणा देती है और शॉर्ट थंब किसी भी तरह के परिणाम को जल्दी प्राप्त करने के लिए यहाँ पर फोर्स करती है। इन दोनों कॉम्बिनेशन में ऐसे जातक लीडर बनते हुए या कंसल्टेशंस में इन्वॉल्व होते हुए या फिर दूसरों को बहुत अच्छी सर्विस देते हुए देखने को मिलते हैं और अपने हाथ के नीचे बहुत सारे लोगों को काम करा सकने में सक्षम होते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो वर्क मैनेजमेंट है या वर्क करने की जो टेंडेंसी है, अर्थात चुस्ती, स्फूर्ति, उत्साहित होकर काम करने की जो योग्यता है, वो काफी ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन इसी के कंपेरेटिवली जो सबसे नेगेटिव चीज होती है वो है पेशेंस। पेशेंस की कमी होने के कारण हाइपर टेंशन वरीज यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसके कारण से इनका चंद्रमा और खासकर थंब का फर्स्ट फैलेंज पूरा डिस्टर्ब हो रहा है, जो इनके पीस एंड हैप्पीनेस को भी डिस्टर्ब करेगा और बहुत बार इनलॉजिकल डिसीजन भी दिलवाएगा। तो जब हम इस पर आएंगे तो विशेषकर इसकी पूरी की पूरी बातें आपके सामने रखी जाएगी। बाकी यह कॉम्बिनेशन हिम्मत, हौसला, जुनून और बुलंद किस्म की प्रवृत्ति देता है और मस्तिष्क रेखा की लंबाई अच्छी होने के कारण प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी काफी अच्छी आपके अंदर देखने को मिलेगा। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट से शॉर्ट होने के कारण यहाँ पर मिसमैनेजमेंट ज्यादा देखने को मिल जाता है। बचपन में स्टेज फियर होना, मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति होना, समय पर अपनी बात नहीं रख पाना, बहुत बार गलत लोगों पर भी ट्रस्ट करने के कारण यह लॉसेस को इंडिकेट करता है। और अगर एक समय पर एक से ज्यादा काम कर लिया तो यहाँ पर किसी भी तरह के कार्य को प्रॉपर ऑर्गेनाइज करने में या मैनेज करने में भी डिफिकल्टीज आती है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में चाहिए कि आप एक समय पर एक ही काम करें ताकि हर काम में परफेक्शन रहे। ओवर थिंकिंग से थोड़ा सा बच करके रहें, जितना हो सके अपने आप को कम सुख सुविधा संसाधन, कम कामकाज में इन्वॉल्व करें, ताकि ये मरकरी को प्रॉपर यहाँ पर समय मिल सके अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के लिए, चीजों को बैलेंस करने के लिए। अन्यथा इस कंडीशन में कोई भी चीज जल्दी शुरू होगी और बीच में ही आकर के खत्म होते हुए देखने को मिलेगी। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितना ज्यादा वाक शक्ति को बढ़ाया जाए, जैसे कि मंत्रा चैंटिंग की जाए, क्योंकि यहाँ पर आपका मरकरी माउंट डेवलप बड़ा अच्छा है, जो इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी ले पा रहा है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर शो करने के लिए या फिर उसका यूटिलाइज करने के लिए हमें मरकरी स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा आधे अधूरे ज्ञान पर किए गए काम के द्वारा, बिना सोचे समझे लिए गए या दिए गए कमिटमेंट के द्वारा या पैसों के लेन देन में नुकसान भुगतना पड़ता है। तो इस कॉम्बिनेशन में जितना ज्यादा अब आप अपने आप को ऑर्गेनाइज रखेंगे, बैलेंस मोड में चलेंगे, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे किसी चीज पे नहीं जाएंगे, तो यह मरकरी काफी अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा, जिसके कारण सभी तरह के एक्शन, डिसीजन या प्लानिंग आपका एक्यूरेटली वर्क कर सकेगा। थोड़ा सा यहाँ पर गैप आ रहा है, तो इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस अभी आपके अंदर डेवलप काफी अच्छा हो रहा है, अर्थात सुन सबके लेना लेकिन करना अपने मन की। तो जितना ज्यादा वाक शक्ति यानी मंत्रा चैंटिंग आप करेंगे, उतना ज्यादा आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बैलेंस होना शुरू होगा, जिसके कारण से जीरो थॉट प्रोसेस पर आप आ सकेंगे। वहां से चीजों में निखार, यानी जो आपकी बुद्धि है, सोच समझ है, इन सब में निखार आते हुए और सटीकता आते हुए देखने को मिलेगा, जिसके कारण से फिंगर के नोट्स बहुत अच्छे होने लगेंगे, जो स्पष्टवादिता को और ज्यादा आपके व्यक्तित्व में लाएगा। ताकि समय पर ना कह पाना, समय पर हाँ कह पाना और ओवरऑल अननेसेसरी फियर, डाउट या बेफिजूल की भागदौड़ी जैसी जो चीजें हैं, इन सब से आप यहाँ पर बच सकेंगे। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांग होने के कारण रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी अच्छी होती है। कोई भी जोखिम उठाने से या नया काम करने से या प्रेशर, स्ट्रेस लेने से, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से आप जैसे ज्यादा पीछे नहीं हटते हैं। जितना ज्यादा जोखिम उठाते हैं उतने बड़े इंसान बनते जाते हैं। बस खुद पे कॉन्फिडेंस की यहाँ पर सनमाउंट को जरूरत है। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव आपको आध्यात्मिक, धार्मिक रुचि बहुत देने वाला है। ओकल्ट साइंस के प्रति भी इंटरेस्ट बहुत ज्यादा यहाँ पर यह कॉम्बिनेशन डेवलप करता है। साथ ही साथ जब भी थर्ड फिंगर अर्थात सूर्य का झुकाव शनि की तरफ जाए तो भविष्य को लेकर के बेफिजूल की चिंताएं आती है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही विजडम अपनाना है कि जितना आप अपना वर्तमान यानी सैटर्न अच्छा करेंगे, उतना आपका भविष्य अर्थात सूर्य अच्छा होता जाएगा। जितना ज्यादा यहाँ पर धर्म कर्म को जोड़ करके चलेंगे, यानी शॉर्ट टर्म गेन्स या शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, बेईमानी, इन सब चीजों से दूर रहेंगे, तो उतना ज्यादा आपका पावर, पोजीशन, अथॉरिटी जैसी चीजें बढ़ेगी। वैसे भी आपके कुंडली में मंगल को गुरु देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लाइफ में बहुत बड़ा पावर पोजीशन आने वाला है 2026 में, जब गुरु की दशा यहाँ पर प्रारंभ होगी।
जिसके बारे में अभी अंततः कुंडली में भी बतलाया जाएगा। बाकी ये कॉम्बिनेशन में सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर देता है। आप जैसे जातक वो होते हैं जो रिश्तों को संभाल करके चलने वाले, लोगों को ले करके चलने वाले यहाँ देखने को मिल जाते हैं। इसलिए आप जैसे जातकों के संबंध कहीं पर भी तुरंत बनते हुए देखने को मिलते हैं, और मरकरी काफी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है तो अपनापन भी आप दूसरों को महसूस करा पाते हैं, जिसके कारण लोग अपने डीप डिजायर या सीक्रेट्स इजिली आप जैसे जातकों के सामने रिवील कर देते हैं, क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट कर पाते हैं। फैलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मास आपका डेवलप नॉर्मल है। शुक्र भी यहाँ पर आपका डेवलप नॉर्मल है। इतनी सारी वरी लाइन सुख को भोगने नहीं देती है, और इस तरह की वरी लाइन अननेसेसरी फियर को और ओवर थिंकिंग को इंडिकेट करता है। मेजर एक्सीडेंट लॉसेस आपके पाम में नहीं है, क्योंकि आपके पाम में मार्स लाइन की कंडीशन काफी अच्छी है, जो घटना दुर्घटना से बचाएगा। लेकिन क्या आनंदित होने देगा? तो इस तरह की वरी लाइन में आनंद की, सुकून की बहुत ज्यादा कमी होती है। तो इसके क्या उपाय हैं ये सब आपको भेजे जाएंगे। बाकी थंब के जब भी जॉइंट यहाँ पोर्शन में मांसल कम देखने को मिलता है, तो यह लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी अथवा तनावपूर्वक स्थिति से दूर यहाँ करवाता है। इसका मेन मोटिव होता है लाइफ में पीसफुलनेस और हैप्पीनेस गेन करना। लेकिन यहाँ पर जो खुद की आइडेंटिटी होती है वो कमजोर हो जाती है। आप जैसे जातकों पर कोई दूसरा ही रूल करते हुए देखने को या मैनिपुलेट करते हुए यहाँ पर इजिली मिल जाता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में अपने मार्स एलिमेंट को मजबूत करना, जो कि अंततः कुंडली में आके आपको बतलाएंगे, तब जाकर के आपके अनुसार हर तरीके का काम होते हुए देखने को मिलेगा। सभी तरह के लॉजिक आपकी इजीली सेटिस्फाइड हो पाएंगे। सभी तरह के हाइपरटेंशन वरीज जिंदगी से खत्म होते हुए देखने को मिलेंगे, और जितना भी इंट्यूशन विल पावर है इसका यूटिलाइजेशन भी अच्छा होगा। यहाँ पर योग का साइन ओपन है दोनों तरफ से, जिसके कारण पैसा जिंदगी में है लेकिन रुकने वाला नहीं है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में बहुत सारे आइडियाज और थॉट आते हैं, और जहां उसको स्किप किया तो वो टलते ही चले जाते हैं। तो यहाँ जो सबसे ज्यादा कमी है वो है आपके अंदर धैर्य की, किसी भी काम को पूरा करने की, और लॉन्ग टर्म विजन गोल की। ये तीनों चीजें सिर्फ एक रेमेडी से सही होने वाला है, वो है आध्यात्मिक मार्ग को अपनाना, अन्यथा मेडिटेशन करना। इस तरह के कॉम्बिनेशन से हमारा थंब जो है एक्टिवेट होने लगता है, और यव का साइन एक्टिवेट होता है, जो कि इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस डेवलप करता है। अंदर की आवाज बहुत मजबूती से बाहर आने लगती है, और उसके बिहाफ पर जब काम करने लगते हैं या निर्णय लेने लगते हैं तो वह उन सब कार्यों में हमें सटीकता अथवा सफलता मिल पाती है। अन्यथा आपके लॉजिक सेटिस्फाइड तो होंगे, लेकिन आप अपनी जिंदगी में सेटिस्फाइड यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिल जाएंगे। इसीलिए इस थंब को मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि थॉट प्रोसेस, एक्शंस स्ट्रांग हो सके। पाम का स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर है, जिसके कारण यह शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत ज्यादा कराता है। आप जैसे जातक वो होते हैं जो हर तरह की प्लानिंग बहुत डिटेल में कर पाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिंगर शॉट है और रेक्टेंगुलर पाम है, जिसे फायर एलिमेंट हैंड कहा जाता है। फायर एलिमेंट हैंड वाले जातक वो होते हैं जो किसी भी तरह के कार्य को तुरंत कर पाने में सक्षम होते हैं। एक बार उठेंगे 10 तरह के काम को कर लेंगे। कोई भी यहाँ पर बात हो रही है, किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेनी हो तो सबसे पहले हाथ खड़ा हो जाएगा। जो लोग क्राइसिस मैनेजर होते हैं, जिनके पास काम ही तब आता है जब कोई डूब रहा हो या किसी को चमकना हो, तो इस तरीके का फायर एलिमेंट हैंड हमेशा देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो पाम स्किन है आपकी, उसे पेपर स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है। पेपर और ग्रेनी ये दोनों मिक्स आपका हैंड है, जो मिक्स टाइप की एनर्जी लेकर के चल रहा है। बहुत बार आइसोलेटेड करा देगा, बहुत बार बहुत सारे लोगों के बीच में लेकर के आ जाएगा। थोड़ा सा मूड स्विंग का इश्यू यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है, जिसके कारण से माइंड लाइन पे थोड़ा सा प्रेशर चल ही रहा है लगातार, जो कि मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी को इंडिकेट करता है। और दूसरा हार्ट लाइन पे भी प्रेशर चल रहा है, जो मूड स्विंग जैसे इश्यूज को इंडिकेट कर रहा है। इस कंडीशन में इमोशंस बैलेंस करने के लिए जितना ज्यादा खुद पे ट्रस्ट करेंगे, जितना ज्यादा खुद के करीब आएंगे, जितना ज्यादा आइसोलेटेड होकर के सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो या मेंटल डेवलपमेंट हो, उतना ज्यादा ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए अच्छा रहने वाला है। तो यहाँ पर हाइपरटेंशन वरीज के कारण से बहुत सारी वरी लाइन और बहुत सारे नेगेटिव साइन आपके पाम में डेवलप है। जितना ज्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल और खासकर मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड होते जाएंगे, उतना ज्यादा आपका लाइफ पॉजिटिव हर मैनर को लेकर के होता चला जाएगा। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराते हैं। तो गुरु के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे पहले ये जुपिटर माउंट आपका डेवलप बहुत अच्छा है। जब भी जुपिटर डेवलप होता है तो नॉलेज,
विजडम, आध्यात्मिक शक्ति और सिद्धि प्राप्त करने जैसे योग भी देखने को मिल जाते हैं। आप जैसे जातक वो होते हैं जो दूसरों का उद्धार अपने एडवाइजेज या सजेशंस के द्वारा कर पाते हैं, क्योंकि जुपिटर एलिमेंट जब डेवलप है तो यानी आप अर्थात दूसरों के लिए एक आकाश के रूप से काम कर रहे हैं। आकाश का तात्पर्य होता है यानी वाइड एंगल आपके अंदर आ रहा है। वाइड एंगल का भी तात्पर्य अगर हम देखें तो सॉल्यूशन बड़ी इजीली फाइंड कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम फाइंड कर पा रहे हैं और काफी अच्छे सजेशंस दे पा रहे हैं। तो ये जुपिटर की ब्लेसिंग है आपके ऊपर में। और दूसरा, इन्हीं सब चीजों के कारण से जब ऐसी लाइन निकलती है तो इसे प्रॉपर प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। ये रेखा व्यक्ति को एम्बिशियस बनाती है, हाई थिंकिंग अप्रोच माइंडसेट देती है, लेकिन प्रोग्रेस लाइन इसका कहने का तात्पर्य ये होता है कि कभी भी रुकने नहीं देती, हार मानने नहीं देती। आप जैसे जातकों को लगातार ये मेहनत कराती है, कर्म कराती है, आराम करने नहीं देती। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में कितनी ही चीजें अचीव क्यों ना हो जाए, सेटिस्फेक्शन की बहुत ज्यादा कमी होती है। तो यहाँ पर वो सेटिस्फेक्शन की कमी इसीलिए है क्योंकि इस प्रोग्रेस लाइन में लगातार हमें आगे बढ़ना होता है। हमारे लिए ना ही लिफ्ट होता है या फिर ना ही हम रातों रात चमकते हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी हमारी सफलता लिखी हुई होती है। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन करना इस रेखा का बेसिक मोटिव होता है। इस कंडीशन में कभी भी अपने थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। रेगुलर बेसिस लर्निंग हैबिट या रीडिंग हैबिट मेंटेन रखनी चाहिए और खासकर आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना चाहिए। इस कंडीशन में स्पिरिचुअल होना रिलीजियस होने से 1000 गुना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी सही गलत का अंदाजा तो लगवाती है, लेकिन यहाँ पर हमें जो वाइड एंगल देती है, जो विजडम देती है, उसी का सारा कमाल होता है कि यहाँ पर स्क्वायर, रेक्टेंगल जैसे साइन बनते हैं। अब आपका यहाँ पर ये प्रोग्रेस लाइन निकला हुआ है अप्रोक्सीमेटली 22 के एज में, तो अर्थात इस पीरियड से आपने अपने लाइफ में प्रोग्रेस करना, अपने दम से काम करना, अपने सपनों को जीना, अपने सपनों को सही करना अर्थात सच करना शुरू कर दिया था। यानी प्रोग्रेस आपकी इस पीरियड से स्टार्ट हुई। अब जितनी भी अनदर लाइन आप सीधी देख रहे हैं, ये सब भी एम्बिशियस बनाती है, लेकिन अब एम्बिशन आएगा घर परिवार के लिए, मित्र यार के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए, दूसरों के लिए काम करने के लिए। इसलिए जो व्यक्ति बहुत अच्छे से दूसरों को सर्व कर पाते हैं तो ऐसी सीधी खड़ी रेखा यहाँ पर होती है। अब इन्हीं सब के अतिरिक्त में रेक्टेंगल का साइन, ट्रायंगल का साइन, स्क्वायर जैसा साइन बनता है। ये सारे साइन का एक ही तात्पर्य होता है, वो है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का तात्पर्य यहाँ पर होता है फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग, रिसोर्सेज के रिगार्डिंग, आपके नेम, फेम, रिस्पेक्ट के रिगार्डिंग। यह लगातार बढ़ोतरी को बतलाता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में बड़े लोगों से कनेक्शन होना या डील होना, समाज में रिस्पेक्ट, रेपुटेशन लगातार बढ़ना, पावर पोजीशन, अथॉरिटीज गेन करना, ये सब चीजें आमतौर पे 42 से 46 के मिड में डेवलप होना शुरू होती है। और आपके पाम में जो सन लाइन की अवेलेबिलिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी है यहाँ पर 53 के एज से। तो इसका सीधा तात्पर्य यह है कि मोस्ट प्रोबेबली 1 से 1.5 साल में आज से आपके पास ग्रेट लेवल का सोर्स ऑफ अर्निंग, ग्रेट लेवल का वर्क मैनेजमेंट, ग्रेट लेवल का लक और अपॉर्चुनिटी देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इस स्क्वायर में हमें टॉप पोजीशन अथॉरिटी मिलती ही है। इसीलिए जब तक आप बड़े पद पर विराजमान, आपके हाथ के नीचे बहुत सारे लोग काम ना करने लगे, आपका ऑरा बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, तब तक ये सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाता है। तो इस तरह के जुपिटर में यह डेफिनेटली आपको टॉप पोजीशन अथॉरिटी देगा। प्लस जितनी भी इधर की आड़ी रेखाएं हैं, जब हमारे ज्ञान का सदुपयोग बहुत सारे माध्यमों से होने लगता है, जिसके तहत बहुत सारे माध्यम से पैसा आने लगता है, तो इस तरह की मल्टीपल लाइंस होती है। और जब बहुत सारा पैसा आता है और उसका हम सदुपयोग करते हैं तो यह रेखा सिंपैथेटिक बनाती है, हॉस्पिटैलिटी देती है, जिसके कारण आप जैसे जातक सोशल वर्क में, एनजीओ में, ट्रस्ट में इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिलते हैं और जन कल्याण के लिए भी कार्य करते हैं। तो दान, धर्म, पूजा पाठ, इन सब चीजों में ये रेखा इन्वॉल्व कराती है और यही सब पुण्य बच्चों के द्वारा फलित होता है, इसलिए बच्चे लायक, संस्कारी, सफल निकलते हैं। तो यहाँ पर जब तक आप दूसरों को सर्व नहीं कर देते, समाज के लिए काम नहीं कर देते, तब तक आपको एक्सट्रीम यहाँ पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला है। और यह जुपिटर आपसे कराने वाले हैं बहुत जल्द, मोस्ट प्रोबेबली 8 से 10 महीने के भीतर में ही ये सब स्थितियां देखने को मिलेगी। सैटर्न माउंट की स्थिति आपके पाम में बिल्कुल ठीक है। मेहनत, कर्म, प्रयत्न, प्रयास, ये सब चीजें बड़ी अच्छी है। किसी तरह के पराक्रम से, मेहनत से आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते हैं। चंद्रमा की भाग्य रेखा जन्म स्थान से दूर तरक्की दिलाती है, मदर लक सपोर्ट अच्छा दिलाती है। इसके बाद में बाहरी दुनिया लोगों का सहयोग भी अच्छा मिलता है। इस कंडीशन में मनोवांछित फल अंततः मिल ही जाता है, क्योंकि शनि पर पहुंचने वाली भाग्य रेखा अंतिम परिणाम सुखमय देती है।
यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि चंद्रमा के ऊपर और भी रेखाएं हैं। जब हमारे बचपन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होते हैं और जब वो इंटरेस्ट कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाते हैं, तो ऐसी रेखाएं बहुत सारी रुक जाती है कि बहुत सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं भी दबी हुई हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होता। जब कोई आड़ी रेखा क्रॉस करके जाए तो ये दिक्कत देता है, क्योंकि अब जो आपका मन है वो विचलित है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। बहुत सारे कर्म करने के बाद जो चिंता आती है उसको ये चंद्रमा बतलाता है। तो बेफिजूल का डर, भय, चिंता, रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम देता है, निद्रा का प्रॉब्लम देता है, हाइपरटेंशन वरीज देता है। वो सभी तरह की चीजें जिससे हम व्याकुल हों, हम परेशान हों, तो इस चंद्रमा को ठीक करना जरूरी है। तभी ये भाग्य रेखा का बल बढ़ेगा, क्योंकि इस भाग्य रेखा में सबसे बड़ी ताकत आपका मन है। जो सोच लिया, जो ठान लिया, जिस विषय पे जिद पे आ गए, वो करके दिखाना है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में एक विपरीत राजयोग निर्मित होता है कि जब जब क्राइसिस आएगा, डिस्टर्बेंस आएगा, जब जब कोई मेजर प्रॉब्लम आपके पास आएगा, तो इंस्टेंट सॉल्यूशन आप क्रिएट करेंगे और उससे दूसरों को फायदा पहुंचा देंगे। लेकिन अगर खुद के विषय में बात करें तो ये चंद्रमा अच्छा काम नहीं कर पा रहा है। इसीलिए हमें इसका उपाय करना है ताकि आपका जिंदगी में मन जो है मजबूत हो सके, मनोवांछित फल मिल सके। इस भाग्य रेखा के ऊपर में मल्टीपल टाइम वरी लाइन अवेलेबल हुई। इन सब रेखाओं को राहु रेखा कहा जाता है, जिसका काम है धन हानि देना, नुकसान देना, भाग्य की स्थिति को कमजोर करना। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक तो अराउंड 33 के एज में, इसके बाद 36 से 7 के मिड में, 39 में, और एक अराउंड 43 में भी स्ट्रगल आपके करियर के रिगार्डिंग, फाइनेंस के रिगार्डिंग देखने को मिला, जिसमें सबसे मेजर तो 36 और 7 के ड्यूरेशन का है, जिसमें हेल्थ इशू भी दिखाई दे रहा है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में क्लोज रिलेशन का दूर जाना देखने को मिल जाता है। इसके बाद में रिलेशन और हेल्थ के कारण से जो करियर है उस पर नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है, जिससे हमारा कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होता है। फिर हमारे डिसीजन और इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंस, ये सब भी डिस्टर्ब होते हैं। उन सब के बावजूद भी लक लाइन का क्या बिहेवियर था, जुपिटर की तरफ झुक गया। यानी ये क्राइसिस आने के कारण से आपका विजडम, आपका नॉलेज, आपका अपने काम में एक्सपर्टीज इनहेंस हो गया 37 के एज के ड्यूरेशन में। और उसके बाद लक लाइन आपकी बिल्कुल फ्रूटफुल बिहेवियर करते हुए अंततः बायफोर्क जोन में आ गई। बायफोर्क जोन में हमारी अर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में 46 अप्रोक्स में आकर के अर्निंग कैपेबिलिटी में एनहेंसमेंट देखने को मिलता है। और उसके बाद में साइड लाइंस हमेशा साइड वर्क इनकम को इंडिकेट करती है। ये भाग्य को मजबूत करने का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें ओवरऑल हमारा प्रमोशन होना, ग्रोथ होना, फाइनेंस इंक्रीज होना, नए प्लेस पे जाना, नए यहाँ पर कलीग्स एनवायरनमेंट मिलना जो हमें अपग्रेड करे, ये सब कॉम्बिनेशन यहाँ पर 44 और 6 के ड्यूरेशन में दिखाई दिया है। इसके बाद में जो बात की गई सैटर्न की, वो ये वाली रेखा जो ऊपर से नीचे आती है। अब बाकी रेखाओं को आप देखेंगे तो एक रेखा तो हृदय रेखा पे, दूसरी रेखा थोड़ा सैटर्न पे आकर के, बाकी रेखाएं भी हृदय पे रुक रही है। तो अल्टीमेटली जो ये सिंगल लाइन है, ये होती है सैटर्न की अपनी रेखा। ये रेखा यहाँ पर न्याय कराने के लिए आती है। जितना भी आपके हक का है वो उल्टे पांव वापस आप जैसे जातकों के पास में आता है। जो व्यक्ति अपने ओवरऑल करियर में या लाइफ में ऑनेस्टी, लॉयल्टी, डिवोशन, डेडिकेशन रिलेशन में रखते हैं, अपने करियर में भी रखते हैं, जिनके अंदर छल कपट, ईर्ष्या, द्वेषहीन भावना नहीं होता है, तो अंततः ये रेखा जागृत हो जाती है, जो ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी को इंडिकेट करती है। इस रेखा में अकेले जितना दम है उतना दम हम सभी भाग्य रेखा को मिला ले तो नहीं है। तो यानी क्या होने वाला है, 53 के बाद में ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएगी जो आपको एक रिस्पेक्ट, अथॉरिटी देगा। रेगुलर इनकम होने के साथ में साइड इनकम भी होगा। सभी तरह के इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल यहाँ पर साबित होंगे। जहां से जिस विषय से भी एक्सपेक्टेशन है वो भी आपकी फुलफिल होगी, क्योंकि साइड लाइन भी अवेलेबल है। साइड लाइन का काम है लक लाइन को और ज्यादा बढ़ाना। तो सपोर्ट सिस्टम जैसे फैमिली का, फ्रेंड, कलीग्स का, दूसरों का बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। और अंततः ये बायफोर्क भी हो रही है, तो इसका एक नियम होता है, अधिक खर्च अधिक आय। तो जितना ज्यादा सर्व करते हैं, जितना ज्यादा दूसरों की सेवा करते हैं, जितना ज्यादा जो भी कुछ इस प्रकृति को, सोसाइटी को देते हैं, वो मल्टीपल टाइम रिटर्न होके आता है। इसीलिए इस कॉम्बिनेशन में खर्चों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। और यहाँ पर अगर फिश सिंबल का साइन बन गया कुछ इस तरह से कपल ऑफ ईयर में, तो आपका खुद का फर्म, खुद का बिजनेस, खुद का एम्पायर 100% यहाँ पर 5 से 7 साल के मध्य में देखने को मिल जाएगा। प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, पिन पॉइंट वे में आंसर करने की आदत ये रेखाएं देती है। अब यहाँ पर जो डिस्टर्बिंग जोन है वो इतना सा है
कि ये सूर्य के क्षेत्र पे रेखाएं बड़ी अच्छी हैं, जैसे कि ग्रेट रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन है जो मल्टी सिटीज नेशन तक की प्रॉपर्टी देता है। अनदर एक स्क्वायर का साइन भी है कि मार्केट में नाम ख्याति बरकरार रहता है। सूर्य की रेखा भी बाय 4 को कॉम्बिनेशन में है जो अलग अलग माध्यम से पैसा, अलग अलग माध्यम से नाम ख्याति दिलाती है। लंबी सूर्य रेखा भी है कि आपके यहाँ चरित्र पे या नाम पे या काम पे कोई उंगली तक नहीं उठा सकता है। ये सब तरह की युति होने के बावजूद भी ये सूर्य ताकत नहीं भर पा रहा है। ताकत का तात्पर्य होता है कि कॉन्फिडेंस की कमी ये इंडिकेट कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम दे रहे हैं, डिसिप्लिन की भी प्रॉब्लम दे रहे हैं। इन सब तरह की चीजों के कारण से कंफ्यूजन और डाउट का आना यहाँ देखने को मिलता है और बहुत बार एक्सपेक्टेड गेन्स या रिवॉर्ड अवार्ड नहीं मिल पाता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जो प्रॉब्लम है वो इतनी है कि सूर्य का क्षेत्र हल्का सा दब रहा है बुध के द्वारा और यहाँ पर हल्का सा शनि के द्वारा। जब भी ये क्षेत्र दबता है तो आप जैसे जातकों का जो मेहनत होता है या फिर कह लें कि जिस विषय को लेकर क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड मिलना चाहिए वो कोई और ही लेकर जा रहा होता है। इस कंडीशन में हम सन की थोड़ी सी एनर्जी इनहेंस करेंगे और इस रेखा को कहा जाता है विद्या रेखा। जब हमारा ज्ञान, कर्म, धर्म, योग्यता, भाग्य सब दूसरों के काम आता है तो ये रेखा निर्मित होती है और दूसरों को लाभ देके जो हमें लाभ मिलता है ये वो रेखा होती है। तो एज ए कंसल्टेंट, मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर, सर्विस प्रोवाइडर, मध्य स्तर पे जो भी काम है वो करने से बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। तो ये रेखा तो लगातार लाभ दिलवा रही है, लेकिन इसके अनुसार जितना हमें नेम, फेम, रिस्पेक्ट या पावर पोजीशन मिलना था वो नहीं मिल पा रहा है। मेजर कारण है मल्टीपल लाइंस का होना। जब भी सूर्य पे कितने ही पॉजिटिव साइन क्यों ना हो, लेकिन अगर मल्टीपल लाइंस है तो ये डिस्ट्रैक्शन को, कंफ्यूजन को इंडिकेट करता है, कॉन्फिडेंस की कमी को बतलाता है, क्योंकि ध्यान भटका हुआ है। हमको हमारी सूर्य की ऊर्जा एक जगह पे लाके रखनी होगी, क्योंकि इस तरह के सन माउंट पे जब इतने प्रोमिनेंट साइंस हो तो अपना बिजनेस, अपना एम्पायर होना जरूरी है, ना कि यहाँ पर दूसरों को सर्व करना या किसी के अंडर में काम करना। तो ये सन सारा का सारा स्ट्रेंथ देगा जैसे ही आपका सैटर्न का लक आएगा, जैसे ही आपका जुपिटर स्ट्रांग और हो जाएगा, तब जाकर के यह आपको एक्सट्रीम लेवल का वेल्थ, प्रॉपर्टी या प्रॉस्पेरिटी और पावर पोजीशन जुपिटर के कंडीशन में, रेगुलर अर्निंग या स्टेटस आपके सैटर्न के कंडीशन में और एक्सट्रीम लेवल का फेम यहाँ पर सन की कंडीशन में आपको मिलेगा। जो एक आनंद लेना चाह रहे हैं, जो एक अपने जीवन में सेटिस्फेक्शन पाना चाह रहे हैं, वो सन ही दे सकते हैं। इसलिए आपको मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी से ध्यान हटाना होगा। सूर्य को लगातार 6 महीने बल देना होगा, तब जाकर के ये सूर्य आपको बहुत बड़ा सम्मान, बहुत ज्यादा धन लाभ और इवन अनएक्सपेक्टेड गेन्स एक्सट्रीम लेवल के दे देने वाला है। क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन में मंगल, शनि और सूर्य ये तीनों इन्वॉल्व होते हैं और खुद का बिल्डिंग बनना, खुद का एकड़ में जमीन होना, यह लाल किताब बतलाता है। लेकिन प्रैक्टिकल इसका यह तात्पर्य होता है कि इतना अच्छा एम्पायर या प्रॉपर्टी या फाइनेंस या कामकाज या पावर होता है कि एक राजा तुल्य जीवन शैली होता है। जैसे राजा प्रजा का ध्यान रख पाते हैं, न्याय कर पाते हैं, वही कॉम्बिनेशन ये जो है साइन लेकर के आता है। तो इसको जो ताकत चाहिए उसका जो सजेशन है वो भेजा जाएगा। मरकरी के ऊपर में जब भी मल्टीपल लाइंस होती है तो सबसे पहले ये व्यक्ति को हीलर बड़ा अच्छा बनाता है। जो व्यक्ति दूसरों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाने की यहाँ पर अर्थात कैपेबिलिटी रखते हैं, दूसरों को अपनापन महसूस कराते हैं, दूसरों की समस्या अपनी समस्या समझते हैं, जिन्हें पता होता है कि इस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, किस समय क्या निर्णय लेना है, जिनका इंटेलिजेंसी अपने लिए भले ही काम नहीं कर रहा है लेकिन दूसरों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ऐसी 4 और 5 रेखाएं देखने को मिल जाती है। जो मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व, ग्रेट लेवल का मैनेजमेंट दूसरों के लिए यहाँ पर इंडिकेट करने लगता है। तो यह मरकरी लगातार बिजनेस अट्रैक्ट करने वाला होता है, बिजनेस क्रिएट करने वाला होता है, बिजनेस को एम्पायर में कन्वर्ट करके यहाँ पर ओवरऑल जो जनरेशनल स्ट्रगल है उसको खत्म कराने वाला होता है। लेकिन जो फिंगर है वो डिस्टर्ब है। फिंगर के ऊपर हल्की फुल्की आड़ी रेखा भी जो आप देख रहे हैं इन्हीं कारणों से है, लेकिन ये काफी कमजोर स्थिति में है इसलिए इसका मेंशन नहीं किया गया। लेकिन ये फिंगर जब भी अर्थात शॉर्ट होती है ज्यादा, तो बहुत बार समय पर सटीक निर्णय यहाँ पर नहीं ले पाते, बात नहीं कह पाते, खुद को लेकर के थोड़ा हिचकिचाहट, घबराहट होती है। ये चीज आपको खत्म करना होगा, ये सन एनर्जी से आपका ठीक हो जाएगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर बनाती है। जो व्यक्ति माहौल बना देते हैं, किसी माहौल की जान बन जाते हैं,
तो ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। और हार्ट लाइन से हल्की फुल्की रेखा नीचे की तरफ आना इमोशनल सेटबैक को इंडिकेट करता है, जो अभी 3 साल के भीतर आपको हो सकता है। अपने लोगों से थोड़ा सा ट्रस्ट उठ सकता है। 54 इन 5 के मिड में हेल्थ इशू होने के चांसेस हैं, और इसके पहले तक की जो हार्ट लाइन है ये सही नहीं है। ऐसे छोटे छोटे आइलैंड के साइन होना, लगातार आइलैंड का कॉम्बिनेशन होना इमोशनली इंसान को ड्रेन करता जाता है। अब इसके पीछे भी कारण हम आपको समझाते हैं। जब भी हृदय रेखा ऐसे ओवरलैप करते हुए जुपिटर की तरफ जाती है, वो भी अपर पोर्शन में, तो ये इमोशनल और सेंसिटिव बनाती है, क्योंकि जन्म कुंडली में भी चंद्रमा आपके लगन के हैं, जो सेंसिटिव टाइप का नेचर देते ही हैं। तो यानी जितना ही लॉजिकलिटी या प्रैक्टिकलिटी क्यों ना हो, मेजर लाइफ डिसीजन यहाँ पर जो प्लान हो रहा है वो इमोशनल बेस्ड हो रहा है। हर तरीके का रिएक्शन इमोशन बेस्ड आ रहा है। तो यानी इमोशंस मेंटेलिटी के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। तो इमोशनल बेस्ड रिएक्ट करना, डिसीजन लेना, प्लानिंग करना फ्रूटफुल नहीं होता है, क्योंकि इमोशन बार बार बदल रहे होते हैं, सरकमस्टांसेस, सिचुएशन, सराउंडिंग, इन्वायरमेंट, इन सब चीजों के कारण से। इस तरह के कॉम्बिनेशन में फिर सेंसिटिविटी भी बहुत आती है, फिर उसके बाद में पॉजिटिवनेस भी बहुत आता है। ये सब तरह की चीजें क्या करती है कि बहुत ज्यादा उम्मीदें दूसरों से जोड़ देती है, और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं हो तो इमोशनल सेटबैक या डिस्टर्बेंस आता ही है। तो जब ऐसे बहुत सारे इमोशन हमारे अंदर कैरी होते जाते हैं तो टॉक्सिसिटी को डेवलप करते हैं, फिर वही टॉक्सिसिटी हमको हेल्थ इश्यू में आने लगती है। तो इन्हीं सारी चीजों के कारण जब हार्ट लाइन फैली हुई हो या फिर आइलैंड बना हो, तो यानी इमोशनली अनस्टेबिलिटी है, डिस्टर्बेंस ज्यादा है, और ये कंटिन्यू रहा है 28 से लेकर के अब अभी तक चल रहा है। तो इसे ठीक करना जरूरी है, अन्यथा मेजर हेल्थ डाउन आपको होना पड़ सकता है। बाकी आप दिल के साफ हैं, दूसरों के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी हैं, क्योंकि जिसको अपना मान लिया तो दिल से ही सब कुछ करना है, लिमिट नहीं लगाते किसी के सपोर्ट करने में। अब जब भी लाइफ लाइन के पैरेलल ऐसी सपोर्टिव लाइन आती है तो बिल्कुल शिशु अवस्था में मरने से बार बार ऐसे जातक बच जाते हैं, क्योंकि ये रेखा मंगल रेखा होती है, जो दृश्य अदृश्य शक्तियों को यहाँ पर बतलाती है। और उसी के अतिरिक्त जब कोई आड़ी रेखा इस तरीके से काट के जाए, आइलैंड का साइन बने, तो यानी बचपन में हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम, नरिशमेंट की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन शिशु अवस्था में अर्थात 2 से 2.5 साल के मध्य में मेजर एक्सीडेंट लॉसेज जैसी चीजों से ये रेखा बचाती है, क्योंकि उद्देश्य दूसरों को सर्व करना है, अपने दम से बहुत बड़ा आदमी बनना है। इसीलिए लगातार प्रोग्रेस लाइन निकल रही है कि जो व्यक्ति हार नहीं मानते हैं, जिद पर आ जाए तो कुछ भी कर दिखाने की क्षमता रखते हैं, तो ये जीवन रेखा से लगातार प्रोग्रेस लाइन निकलती है। इन सब रेखाओं को सेल्फ मेड लक लाइन कहा जाता है। यानी ईश्वर पूरी की पूरी इजाजत देते हैं कि जो भाग्य में लिखना है आप अपने मेहनत, कर्म, प्रयत्न, प्रयास और जिद के द्वारा लिख लीजिए। इसलिए थोड़े थोड़े ईयर्स के गैप में कंटिन्यू प्रोग्रेस अपने एफर्ट से आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिले हैं, जैसे कि 28 में, 30 में, 33 में, उसके बाद में 34 इन 5 में, 38 में। अभी तो और भी अच्छी प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर आपकी निकली हुई है 46 से 49 के मिड में। अब जाकर के ट्रांसफॉर्मेशन लाइन आ रहा है 53 के एज में, फिर अनदर ट्रायंगल बन रहा है इस पीरियड में, यानी 53 से 6 के मिड में आपका एम्पायर बनेगा। तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा दिखाई दिया, क्योंकि इस रेखा के कारण से ही जितनी भी बड़ी लाइन है जो हेल्थ को डिस्टर्ब करने आई थी, फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रगल, स्ट्रेस देने आई थी, इन सब का कोई असर रहा ही नहीं, क्योंकि लगातार प्रोग्रेस लाइन तब तक डेवलप हुई जब जब स्ट्रेस, स्ट्रगल आ रहा है। तो ये विपरीत राजयोग होता है, जिसका तात्पर्य होता है कि परिस्थितियां तो दबाने के लिए आती है, लेकिन हिम्मत, हौसला, जुनून एक बार हटी, दुर्घटना घटी, वैसी वाली बात है कि एक बार अगर कोई चीज हिट कर गई तो वो करके ही रहना है। दूसरा सबसे बड़ा सपोर्ट तो आपको इन रेखाओं ने दिया, जिसे गार्डन एंजल लाइन, प्रोटेक्शन लाइन, देवदूत रेखा कहा जाता है। अपनों का, दूसरों का इतना अच्छा सहयोगी रेखा देती है कि कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलने के कारण स्ट्रगल से निकलते, वरना आपका बिल्कुल खराब स्थिति वाला समय था ये 29 से लेकर के 36 के मिड का। 3 मेजर बड़ी लाइन आई है, ह्यूज लॉसेस को इंडिकेट करता है, लाइफ लाइन का फैलना, हेल्थ इशू, और उसमें भी खासकर पेट से रिलेटेड समस्या यहाँ पर इंडिकेट करता है। लेकिन ये सब समय सरलता से निकला, अब आने वाले समय तो और ज्यादा अच्छा है, लाइफ लाइन का फ्लो एकदम स्मूथ हो रखा है आपका। माइंड लाइन के ऊपर में देखेंगे तो माइंड लाइन में हुआ ऐसा कि जब भी इधर पे आइलैंड का साइन बनता है तो चीजों को थोड़ा सा गंभीरता से ले लेते हैं, जिसके कारण से प्रेशर बिल्ड होता है। और ये सभी तरह के प्रेशर पहले तो करियर के रिगार्डिंग, डिसीजन के रिगार्डिंग, फ्यूचर के रिगार्डिंग रहता है।
क्योंकि सैटर्न माउंट के नीचे है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा ओवर थिंकिंग देखने को मिलती है, अननेसेसरी स्ट्रगल, स्ट्रेसेस, वरीज आते हैं, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन भी हो जाता है, बहुत ज्यादा भ्रमित होते हुए देखने को मिलते हैं। और फिर उसके बाद में जब सन माउंट के नीचे भी ऐसे कॉम्बिनेशन हो तो पास्ट को लेकर के, फाइनेंशियल डिसीजन को लेकर के, क्लोज मेंबर्स से रिलेशन को लेकर के यह अननेसेसरी स्ट्रेसेस इंडिकेट करता है। ये माइंड इतना ज्यादा यहाँ पर वरी कर रहा है कि इंजॉयमेंट तो कहीं कर ही नहीं पा रहा है और हमेशा दूसरों को ही सर्व यहाँ पर करता जा रहा है। अब जाकर के इस माइंड में थोड़ा सा रिलैक्सेशन आया है और एंड में जो बाइफर्केशन हुआ है ये आपको जॉलीनेस देगा, क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी देगा, चतुर चालाकी, सब चीजें देने के साथ में ड्यूअल पर्सनैलिटी भी देगा, जिसमें आप करियर भी काफी स्टेबल करेंगे और खुद के लाइफ को एंजॉय भी करेंगे। पर ये समय कब आ रहा है? 56 के बाद में जाकर के आ रहा है। जब भी माइंडलिंग लॉन यहाँ पर कैटेगरी की होती है, यानी आउटर मार्स से पूरा कनेक्ट कर जाए, तो ऐसे जातक यानी आप विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना हिम्मत से डट करके करते हैं और हर तरह की समस्या का निदान कूलनेस, कामनेस या वन लाइन सॉल्यूशन के रिगार्डिंग यहाँ पर कर पाते हैं। माइंड लाइन लॉन्ग होना मेमोरी को शार्प देता है। दूसरा, ग्रेस्पिंग स्किल अच्छी देता है। साइकोलॉजिकल, फिलोसफिकल स्ट्रॉन्ग भी करता है। ये सब तरह की चीजें इस बात को बतलाती है कि आपको अपने अकॉर्डिंग जिस चीज में आपका पैशन, इंटरेस्ट है, एक्सपीरियंस है, उन सब के रिगार्डिंग बुक राइट भी करना चाहिए। बहुत ज्यादा उसकी पब्लिसिटी होगी या फ्रूटफुल सबके लिए साबित होगा। इसे राइटर्स फॉर किसी लिए कहा जाता है कि हमारे द्वारा किया गया सभी तरह का कर्म जिंदगी भर रहने वाला है। तो किस कारण से रहेगा? बुक राइटिंग के हिसाब से या पब्लिसिटी के हिसाब से। इसीलिए यह गोल्डन पीरियड है आपके लाइफ में, जिसमें मेंटल पीस, हैप्पीनेस सब मिलेगा जो अभी तक लाइफ में नहीं मिल पाया है। जब भी ये रेखा खासकर होती है तो ये रेखा सीरियसनेस को इंडिकेट करती है कि अब आप रिलेशन को सीरियसली ले लीजिए, नहीं तो करियर को। तो एक तो ये इवेंट 34 में ही आया था, दूसरा इवेंट यहाँ पर 49 में। इन दोनों पीरियड में काफी ज्यादा सीरियसनेस एक पक्ष को लेकर के हुआ है। पहला तो करियर, दूसरा इमोशंस को लेकर के। इसके बाद में जितनी और भी ये रेखाएं निकल रही हैं, ये सब यहाँ पर मरकरी लाइन, जिसका तात्पर्य होता है मनी लाइन, यानी मनी अट्रैक्ट करने के कॉम्बिनेशन में काफी अच्छे आइडियाज यह देती है। और ये चीज आपकी जिंदगी में अभी साल भर के भीतर होने वाला है। इनोवेटिव आइडियाज बहुत आएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ेगी। आड़ी रेखा खत्म हो रही है तो रोग, ऋण, शत्रु, अननेसेसरी स्ट्रगल, स्ट्रेस, दुश्मन, इन सब चीजों से फ्री आप होते हुए देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि वरी लाइन इतनी ज्यादा जो होती है ये हमारी ऊर्जाओं को क्षीण करती है। जैसे मंगल यहाँ पर रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है, तो कोई ना कोई हेल्थ इशू, लो एनर्जी, अनदर वरी, फियर आता है। शुक्र हमारा भोग विलास, सुख सुविधा, संसाधन, पार्टनर होता है, फैमिली होती है, क्लोज मेंबर होता है। यानी यहाँ पर ध्यान नहीं मिल पा रहा है, यहाँ पर पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं आ पा रहा है, अननेसेसरी ट्रबल यहाँ पर बनी हुई है। हर विषय को लेकर ग्रेटिट्यूड रखना शुरू करिए, जो जैसा वैसे ही एक्सेप्ट करिए, किसी को बदलने की कोशिश मत करिए। बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस रखने के बजाय यहाँ पर एकदम फ्री विल रखिए। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में शुक्र अच्छा होने लगता है। और खासकर यहाँ पर गुलाब का इत्र आता है, प्राइवेट पार्ट पे लगाइए और नेक पे लगाना शुरू करिए। तो ये सब तरह की चीजें शुक्र एनर्जी को अच्छा करेगी, जो कि लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी तो अच्छा दिया ही है, पर इंजॉयमेंट जो नहीं हो पा रहा है वो होगा। और मार्स की एनर्जी के बारे में विस्तार पूर्वक हम आपको कुंडली में बतलाएंगे। केतु की एनर्जी आपके पाम में जो है यहाँ पर सडन गेन देने वाली है, ट्रायंगल बनाई हुई है। लॉटरी लगने के चांसेस भी आपको अराउंड 54 के बाद बहुत अच्छे हैं। चंद्रमा की एनर्जी में रेस्टलेसनेस का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और जब भी चंद्रमा ऐसे दबते हैं तो हवा बाधा, नजर दोष भी बहुत जल्दी लगता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा सीक्रेटिव होना, डिजायर, एम्बिशन, गोल, नेक्स्ट प्लानिंग, ये सब चीजें थोड़ा बताने से हटना जरूरी है। और जितना हो सके प्रकृति के निकट रहिए, एक्सप्लोर करने की हैबिट डालिए, पैशन, इंटरेस्ट, आर्ट को फॉलो करिए। ये सब चीजें आपके मन को बहुत अच्छा करने वाला है। और हनुमान जी को आप पकड़ लीजिए, यहीं से सब विषयों का बेड़ा पार है। आपका हथेली नॉर्मल नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाम है। जो व्यक्ति हजारों की संख्या में लोगों को काफी अच्छे लाभ दे पाते हैं, अपना खुद का प्रॉपर्टी बिल्ड करने के बजाय बहुत ज्यादा सर्व दूसरों के लिए कर पाते हैं, अपना एम्पायर क्रिएट करके। एक्सट्रीम जिन्हें रिस्पेक्ट, रिवॉर्ड, अवार्ड या वेलफेयर मिल पाता है गवर्नमेंट के द्वारा या दूसरों के द्वारा, तो जाकर के इस तरीके का पाम बिहेव लेता है।
तो आपको इन सब तरह के अननेसेसरी स्ट्रगल, ये 3 जोन जो है डिस्टर्ब है, इनसे ठीक होना जरूरी है। तो जब लेफ्ट पाम को देखा गया तो यहाँ साफ रूप से देखा कि देखिए कितना प्रोमिनेंट यहाँ पर आपका फिश साइन डेवलप है, जो कुलदीपक राजयोग यहाँ पर इंसान को निर्मित करता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में नाम के बलबूते पर काम होते हुए देखने को मिल जाता है। अपने घर परिवार में कुल में सबसे बड़े आदमी बनते हुए देखने को मिलते हैं, इसलिए लोगों की अपेक्षाएं भी बहुत ज्यादा होती है। पर जब इधर ही और बारीकी से देखा गया तो यहाँ पर एक मोल का साइन, सैटर्न फिंगर पे मोल का साइन, ये दोनों चीजें एक्सट्रीम नेगेटिव होती है। शुक्र पे ये मोल का कॉम्बिनेशन होने के कारण से यहाँ पर पार्टनर, क्लोज रिलेशंस, प्लेजर्स, इन सब के फुलफिलमेंट में डिस्टरबेंस बहुत आती है, यानी ये फुलफिल नहीं हो पाती। और सैटर्न के ऊपर तिल होने के कारण से बहुत बार यहाँ पर करियर में डाउनफॉल देखने को मिलता है, जीरो पे आना पड़ता है, फिर जीरो से वापस से जो है लाइफ शुरू होती है, जो राइट हैंड में सैटर्न की आपकी अपनी रेखा बतला रही है कि जितना भी मेहनत संघर्ष था, जो जो हाथ से गया वो सब उल्टे पांव वापस आने वाला है। इसके बाद में चंद्र को देखा गया तो यहाँ पर कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, पूरा डिस्टर्बेंस है। तो इस पोर्शन को हमें अच्छा करना होगा, इमोशन सेंसिटिविटी को अच्छा करना पड़ेगा, तब जाके आपका रिलेशन, आपका करियर, आपका डिजायर्ड रिजल्ट सब के सब एक्सट्रीम अपना सपोर्ट दिखाएगा, फुलफिलमेंट में आएगा। और फिर जो है राजयोग आपके हथेली में जो यहाँ पर बना हुआ है, जिसे सम्राट राजयोग कहा जाता है, वो यहाँ पर फलित हो सकेगा। तो ये है आपका लग्न कुंडली। तो यहाँ पर आपका मेष लग्न है और मेष राशि भी है। चंद्रमा लग्न पे होने के कारण मूड स्विंग जैसे इश्यूज, इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशन, हाइपर सेंसिटिविटी को इंडिकेट करते हैं। अब इसके इर्द गिर्द में ज्यादा प्रोमिनेंट प्लैनेट्स नहीं है, तो यहाँ पर केंद्रुम योग देखने को मिलता है, जिसमें मन विचलित होता है। केतु की एनर्जी है, तो केतु यहाँ पर इंडिकेट करते हैं लिबरेशन को, हायर गोल्स को। हायर गोल्स का तात्पर्य सीधे समझ लीजिए कि इस दुनिया का लेखा जोखा नहीं होता है। हायर गोल्स यानी सिद्धि प्राप्त करना, एक्सट्रीम विजडम प्राप्त करना, सिर्फ इसका सपोर्ट है चंद्रमा को। तो यहाँ पर रेगुलर बेसिस काफी ज्यादा विजडम की किताबें यहाँ पर आपको पढ़नी चाहिए। सेकंड हाउस में केतु होने के कारण खासकर फैमिली में कोई भी यहाँ पर रिस्पेक्ट, रिवॉर्ड, अवार्ड नहीं मिल पाता, और एक्सट्रीम ग्रोथ फैमिली से दूर जाकर के ही देखने को मिलती है। अनएक्सपेक्टेड गेन्स या सेविंग तब होगा जब आपका सारा इंटरेस्ट मॉनेटरी लेवल से हटेगा और सारा का सारा एफर्ट्स आपका यहाँ पर सर्व करने की तरफ आएगा। सैटर्न व्यक्ति को पराक्रमी तो बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज्यादा भार हो जाने के कारण से कंसिस्टेंट एफर्ट्स में कोई काम नहीं हो पाता है। दूसरा, यहाँ पर भाग्य को देखने के कारण से चीजें थोड़ी सी डिले मिलती है। थर्ड हाउस को देखने के कारण से चाइल्ड बर्थ में खासकर डॉटर जो है देखने को मिलता है। और इसके बाद में यहाँ पर डायरेक्टली आपके 12th हाउस एक्सपेंसेस को देखते हैं तो सडन एक्सपेंसेस यहाँ देखने को मिलता है। अभी यहाँ पर सबसे मेन बात जो हमें आपको बतानी है वो है आपका मार्स। इसलिए है क्योंकि पावर हाउस होता है हमारा लग्न। लग्न का मालिक बनकर के मंगल 5वें घर में जाकर के विराजमान हुए हैं, और मंगल जो है यहाँ पर आपके लग्न अर्थात जन्म के और 8वीं राशि यानी वृश्चिक 8वां घर अर्थात मृत्यु के भी कारक है। ये दोनों कारक बन के बैठे हैं आपके पुण्य के स्थान में, एजुकेशन के स्थान में, आपके पद प्रतिष्ठा के स्थान में। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जो व्यक्ति क्राइसिस मैनेजर होते हैं तो ये कॉम्बिनेशन मिलता है। यहाँ पर सडन जो है किसी भी तरह के काम का एनर्जी बर्स्ट होता है, एक बार में 10-20 तरह के काम आते, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं आते। इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए देखने को मिलते हैं, और बहुत ज्यादा लॉजिकल अप्रोच ये मार्स 5th हाउस में नहीं रख पाते। पहले एक्शन लेंगे, देन आफ्टर थिंकिंग करेंगे, और एक्शन एक्यूरेट साबित होगा, ये पूर्व पुण्य से है आपके। इस तरह के कॉम्बिनेशन में काफी अच्छी प्रॉपर्टी बिल्ड होते हुए देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर हुआ यह है कि गुरु की पूरी दृष्टि आपके मंगल पे है, मंगल की पूरी दृष्टि यहाँ पर आपके गुरु पे है। तो इच्छा पूर्ति आपकी तब होगी जब अनएक्सपेक्टेड गेन्स की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ गुरु ने यहाँ से आपके सीधे के सीधे 5th जो दृष्टि होती है उससे शनि को देखा है, सबकॉन्शियस माइंड को देखा है। तो करियर में लगातार ये नॉलेज, एक्सपीरियंस, अपग्रेडेशन देते रहेंगे, सबकॉन्शियसली आपको डेवलप करते रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपके 7th हाउस को भी देख रहे हैं, तो पार्टनरशिप में किए गए काम से भी बरकत रहेगा। अब हुआ ऐसा है कि राहु जो है पूरा का पूरा नेगेटिविटी में बैठे हैं, बहुत सारे हिडन सीक्रेट्स होते हैं, लॉसेस भी देखने को मिलते हैं।
अब इसकी दशा यहाँ पर जा रही है। 2026 में गुरु की दशा आ रही है जो लाभ को इंडिकेट कर रहे हैं, तो इसलिए इच्छा पूर्ति हर विषय में आपको मिलने वाला है। जन्म स्थान से दूर विदेश से बहुत बड़े स्तर का लाभ मिलने वाला है, और अनएक्सपेक्टेड गेन्स तो यहाँ से आपको भाग्य के द्वारा मिलना ही है। पद प्रतिष्ठा सात्विक दृष्टि से सबकॉन्शियस माइंड यानी मेंटल इमोशनल पीस हैप्पीनेस, और खासकर रिलेशनशिप में बेनिफिट और स्टेटस में अपग्रेडेशन, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा यहाँ पर इच्छा मनोकामना का पूर्ति, सब कुछ देखने को मिलने वाला है। सब तरह की चीजें यहाँ पर बैलेंस शो हो रही है, बस हमें चंद्रमा की एनर्जी को और ज्यादा यहाँ पर अच्छा करने की जरूरत है। और खासकर मार्स की जो एनर्जी है ये प्रॉपर आपके मार्केट वाली है, किसी को जन्म देना, किसी को मृत्यु देना। इसका तात्पर्य यह है कि एकदम कोई काम शुरू कर रहे होंगे तब आपके पास आएंगे, या जिनका काम एकदम डिसॉल्व हो रहा होगा तब आपके पास आएंगे। इसलिए सीधे इस कंडीशन में राव साहब वाला काम देखने को मिलता है, लेकिन मार्स 5th हाउस में पावर, पोजीशन, अथॉरिटी देते हैं। ये बाय बर्थ या अकेले की पास्ट लाइफ से आप ये एनर्जी लेकर के आए हुए हैं, इसलिए लॉन्ग लाइफ इंडिकेशन यह इंडिकेट यहां से होता है। अब ये जो पंचांग होता है, ये जन्म के समय पे हमारी क्या एनर्जी थी, ये 5 एलिमेंट के अंदर में आता है। अष्टमी पर तिथि लेने अर्थात जन्म लेने के कारण से हमेशा जो सर्कमस्टांसेस होते हैं वो काफी ज्यादा वॉरियर टाइप के होते हैं, नेगेटिव देखने को मिलते हैं। इस कंडीशन में हमेशा हमें लड़ करके आगे बढ़ना पड़ता है, तो हमेशा जो सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग होता है वो बहुत ज्यादा सपोर्ट में नहीं होता। जब जब स्ट्रेस स्ट्रगल आता है उससे फाइट करके ही आगे यहाँ पर बढ़ना पड़ता है। अष्टमी तिथि पर अनरिजॉल्व्ड इमोशनल इशू और हेल्थ ऑर्गन में भी डिस्टरबेंस होता है। इस कंडीशन में अष्टमी तिथि को पूर्ण रूप से उपवास रखना चाहिए, जब भी आए, शुक्ल पक्ष की या फिर कृष्ण पक्ष की। और इस कंडीशन में लगातार भैरव जी की आराधना करने से या भैरव मंदिर जाने से भी अननेसेसरी स्ट्रगल स्ट्रेसेस में यहाँ पर पूर्ण विराम लगता है। इसके बाद में खासकर भरणी और उसमें भी पद 2 नक्षत्र में जब, तो यहाँ पर बुध का इम्पैक्ट बहुत अच्छा होने के कारण ये फुर्तीला, बुद्धिमान और काफी ज्यादा समाजवादी बनाता है। जो हमने बुध के क्षेत्र पे देखा कि कम्युनिकेशन या फिर जो मैनिपुलेशन है वो काफी ज्यादा अच्छी है। मेहनती भी और दृढ़ निश्चय लेकर काम करने की योग्यता भी देता है। व्यवसाय के क्षेत्र में इस कंडीशन में ज्यादा सफलता देखने को मिलता है, और किसी भी विषय में अगर ईगो आड़े हाथों आपका आ गया तो वो आर या पार करा देगा। तो हमेशा अपनी ईगो को बैलेंस करके चलना चाहिए, यानी ईगो को मेंटेन रखना चाहिए, लेकिन जो अंदर की आग है उसको कभी भी शो नहीं करना चाहिए। यानी वही ड्रीम, डिजायर, एम्बिशन, अपने आप सारे दुश्मन, सारे कठिन परिस्थिति, सारे तनाव की स्थिति आपकी गौन हो जाएगी। अपने ऊपर बल जो है बना करके रखना, इसीलिए हनुमान चालीसा का पाठ आपको जो है लगातार करने का ही नियम दिया जाएगा। शनिवार के दिन जब भी जन्म होता है तो जिंदगी में बहुत ज्यादा भार उठाना पड़ता है। नौकर जैसा, भले ही राजा जैसा तत्व भी क्यों ना हो, पर नौकर जैसा ही काम करना पड़ता है। यानी इस कंडीशन में सब तरह का काम, सब तरह की जिम्मेदारी, सब तरह का भार, चाहे फैमिली का हो, सोसाइटी का हो, अपना हो, दूसरों का हो, उठाना पड़ता है। तो बहुत सारे बेबुनियाद इल्जाम भी लगते हैं, लेकिन यही कॉम्बिनेशन ग्रेटनेस की तरफ लेकर के यहाँ पर जाता है। वृद्धि जो योग है ये काफी अच्छा योग माना यहाँ पर जाता है। जो आपको पहले ही बताया था कि रातों रात आपकी किस्मत नहीं चमकेगी, लिफ्ट भी नहीं लगा है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, तो हर कार्य में सिद्धि मिलेगा। बहुत अच्छा योग होता है वृद्धि, जिसमें व्यक्ति अपना बिजनेस, अपना एम्पायर, अपना एक्सट्रीम प्रॉपर्टी क्रिएट अधिकतर कर पाते हैं। वृद्धि योग खासकर प्रॉस्पेरिटी के लिए होता है, जिसका फायदा आने वाली लीनिएज को मिलता है। और जो करण होता है कि पैसा कहाँ से आएगा, तो एडवाइजरी के काम से। जो यहाँ पर बालव होता है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य यहाँ पर रोशनी को बतलाते हैं। जब भी कोई भटका हुआ रहेगा, अंधेरे से आपके पास में आएगा रोशनी लेने के लिए, तो सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस, यही सब चीजें। और खासकर यहाँ पर प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम भी देखने को मिला है। ये सब चीजें 5 एलिमेंट अगेन स्ट्रगल के द्वारा एक्सट्रीम सक्सेस को यहाँ पर कंफर्म कर रही है। इसके बाद ये है आपका D10 जो आपके करियर को इंडिकेट करता है। यहाँ पर जब भी बुध देखने को मिले हैं तो ये मैनेजमेंट में HR लेवल पे लेके जाते हैं, लेकिन केतु एनर्जी होने के कारण ये हायर गोल्स की तरफ लेकर के जाएंगे कि खुद का फर्म, खुद का इंस्टीट्यूशन ही बना लिया जाए। गुरु आपके वाणी में बैठे हुए हैं, तो इसलिए आपके सजेशन, एडवाइजेस अगेन बहुत ज्यादा काम आएंगे। बैलेंस ऑफ एनर्जी चंद्रमा के द्वारा दिखाई दिया है। जितने भी पार्टनरशिप में काम करेंगे कहीं ना कहीं लालच में आकर के आपके साथ कार्य करेंगे, इसलिए पार्टनरशिप में किया गया काम ज्यादा फ्रूटफुल यहाँ पर साबित नहीं होने वाला है।
और जो यहाँ के लग्न के स्वामी हैं वो 8th में बैठे हुए हैं। तो इस कंडीशन में हिडन लॉसेस और हिडन गेन्स दोनों होता है। हिडन गेन्स तब होगा जब सीक्रेटिव मैनर में आप आगे बढ़ेंगे, सन की एनर्जी एनहेंस करेंगे। इसलिए आपके पाम में बताया गया कि भटकाव नहीं चाहिए, हमें ये सूर्य का बल चाहिए। 4th में होने के कारण बहुत बड़ा घर, बड़ा विला, बड़ी गाड़ी, खासकर समाज के द्वारा काफी ज्यादा रिस्पेक्ट यह इंडिकेट करते हैं। शुक्र उच्च के हुए हैं वो भी अष्टम में जाकर के, तो इन्वेस्टमेंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट होना, इस तरह का कॉम्बिनेशन आपके करियर में है अभी जैसे। और यहाँ पर हम देखेंगे कि गुरु की जो दशा है वो आपकी जिंदगी में अभी आ रही है, वो भी खासकर रोग ऋण शत्रु की राशि में गुरु बैठे हैं, तो काम तो बहुत ज्यादा होगा। शुक्र को भी देखेंगे तो कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टी यहाँ पर आपके पूरी की पूरी बढ़ने जा रही है। अब ये होता है षडबल और ये होता है हमारा भाव बल। ये दोनों इंडिकेट करते हैं कि कौन सा ग्रह पावर में है, कौन सा ग्रह कमजोर में है। सभी संपूर्ण जितने भी डिविजनल चार्ट होते हैं उसको देखने के बाद में, और कौन से जगह से हमें फायदा सबसे ज्यादा मिलना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शुक्र की स्ट्रेंथ काफी अच्छी है, तो इस कंडीशन में क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको पहनना चाहिए। प्लस देवी माँ को या ईश्वर को श्रृंगार की जो सामग्री है ये लगातार देना चाहिए। और खासकर अनएक्सपेक्टेड गेन चाहिए, किसी भी विषय में इच्छा पूर्ति अंततः करवानी है तो इस कंडीशन में शुक्रवार के दिन रसगुल्ले का डोनेशन लगातार करना चाहिए। शुक्र की एनर्जी बड़ी अच्छी है, जिसके कारण से ये आपके लाइफ में एक्सट्रीम कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टी, मटेरियलिज्म देने वाले हैं। सबसे कमजोर हो गए हैं यहाँ पर बुध, तो यानी मिसमैनेजमेंट, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, हाफ नॉलेज पे किए गए सभी तरह के काम, बिना सोचे समझे लिए गए कमिटमेंट, पैसों के लेन देन, इन सब में भारी नुकसान है। चीजों को रख के भूलना, बहुत सारी चीजें लिखना भी शुरू करते हैं, बहुत सारे आइडियाज भी आते हैं, लेकिन सब आधे अधूरे बिखरे हुए देखने को मिलते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, इन चीजों को काफी स्ट्रांगली मैनेज करना, बिखरा के जो किताबें हैं या पेपर से उनको नहीं, पूरा संजो के साफ सुथरे ढंग से रखना और बच्चों को एजुकेशन में हेल्प करना डोनेशन के रूप में, यह आपके बुध को अच्छा करेगा। और बुध अच्छा होने से हर विषय को लेकर के प्रमोशन, ग्रोथ या इंटरनल पीस, हैप्पीनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी मिल सकेगी। भाव बल इंडिकेट करता है कहां पे सबसे ज्यादा आपका किस स्थान में अर्थात बल जो है रहने वाला है। तो 4th जो हाउस होता है ये आपका अपना घर है, तो घर में बैठ करके किए गए काम से ज्यादा बरकत है। और सबसे ज्यादा कमजोर पक्ष यहाँ पर आपका 9th है। तो इस कंडीशन में रिलीजियस प्लेसेस जो होते हैं, जैसे खासकर मंदिर हो गया, यहाँ पर जाकर के श्रम सेवा करना आपके भाग्य के बल को बढ़ा देने वाला रहेगा। तो आशा करता हूं तकरीबन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें, और नॉर्थ जोन आपके लिए हर विषय को लेकर के सबसे ज्यादा पॉजिटिव और बेनिफिशियल दिखाई दिया है। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।